Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to see about the fertilization and implantation, the last part of the human reproduction chapter of class 12th. Let's begin. During copulation, semen is released by the penis into the vagina and this process is known as the insemination. Fusion of sperm with ovum is called fertilization. It occurs in the ampullary region of the fallopian tube. Fallopian tube, अगर आपको ध्यान होगा, fallopian tube के 3 parts होते हैं. Number 1 infundibulum, fimbrial-like projections यहाँ पे mention है. Then ampulla and then the isthmus. Ampulla is the second region of the fallopian tube or the oviduct. This is the region where the fusion takes place, where the fertilization occurs. अभी आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख सकते हैं. स्पर्म्स घुसा वजाइना में, वजाइना से होते हुए वो सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए इट गोज इनटू द यूट्रस, यूट्रस से इस्थमस, इस्थमस से एम्पुलरी रीजन. इसी एम्पुलरी रीजन पे एग को आना है ताकि फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके. ओवरी से ओवम निकलेगा, वो उसको लेगा कौन? फिम्ब्रियल लाइक प्रोजेक्शंस इनफंडिबुलम का तक पहुंचेगा, इनफंडिबुलम से एम्पुला एंड एम्पुला से एम्पुलरी रीजन. यहाँ इसी मीटिंग पॉइंट पे एम्पुलरी रीजन मीन्स एम्पुला के रीजन को बोलते हैं एम्पुलरी रीजन. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने यहाँ पे एम्पुला लिखा है और यहाँ पे एम्पुलरी रीजन. एक्चुअली दिस वन एंड द सेम, बस दिस रीजन इज हाईलाइटेड सो दैट you will be able to remember कि in this region the fusion of fertilization takes place. Then fertilization happens only if ovum and sperms are transported simultaneously, so all copulations do not lead to fertilization and pregnancy. A sperm contacts with zona pellucida. It induces changes in the membrane that block the entry of the additional sperms. The secretions of the acrosome, याद है आपको acrosome कहाँ present होता है? Yes, head region पे sperm के. Help sperm to enter the egg cytoplasm via zona pellucida and the plasma membrane. This causes second meiotic divisions of the secondary oocyte to form an ovum or ootid and the second polar body. अब ये जो haploid nuclei होता है sperm का और ovum का, वो दोनों fuse होते हैं और बनाते हैं diploid zygote. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का डिविजन्स होते हैं. 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे डिविजन्स होते जाते हैं. अभी 2 से लेके 16 सेल स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट. इस स्टेजेस को बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स. 8 to 16 सेल स्टेज अगर पहुंचता है तो वो स्टेज को हम दूसरा एक नाम दे देते हैं, दैट इज नथिंग बट द मॉर्यूला. मॉर्यूला के बाद 16 सेल तक डिवाइड होने के बाद भी वो रुकता नहीं है, डिविजन्स होते रहते हैं. 16 सेल के बाद फिर डिवाइड होगा और वो बनाएगा 32, 32 से 64. उसके बाद 16 के बाद जो बनता है दैट इज नथिंग बट द ब्लास्टोसिस्ट. सो मॉर्यूला से बना ब्लास्टोसिस्ट. मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. नाउ ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज अ जाइगोट, क्लीवेज हुआ है, 8 सेल स्टेज. 4 सेल आपको इस साइड दिख रहा है, 4 सेल पीछे की तरफ दिखेगा. देन 8 सेल से ब्लास्टुला 16. ओके, 16 आपका हो जाएगा, आप उसको मॉर्यूला बोलेंगे. 8 to 16 8 to 16 सेल स्टेज को आप मॉर्यूला बोलेंगे. मॉर्यूला के बाद आप वो बन जाता है क्या? ब्लास्टोसिस्ट. ओके, ब्लास्टोसिस्ट को हम ब्लास्टुला भी कहते हैं. तो अभी यहाँ पे ब्लास्टुला के पहले वाला रीजन रहेगा मॉर्यूला, मॉर्यूला से ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट. दिस इज हॉलो बॉल. क्रॉस सेक्शन मतलब उसको काट के आपको दिखाया गया है. अगर इस बॉल को काटेंगे तो कुछ आपको हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा. ये हॉलो स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं है. तो ब्लास्टोसील, सील मतलब कैविटी. ओके, ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. ओके, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? अभी ये जो आपका ये लेयर्स हैं, अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेयर्स. In the blastocyst, the blastomeres are arranged into outer layer known as the tropoblast. Okay, येलो कलर का रीजन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज अ ब्लास्टोसील. और जो इनर लेयर होता है, इनर सेल मास,
वो अटैच रहता है ट्रोपोब्लास्ट से। ओके, अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इनर सेल मास को, और उसके साथ साथ इट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ध्यान है यूट्रस, यूट्रस के का अंदर वाला लाइनिंग, इनर लाइनिंग इज नोन एज द एंडोमेट्रियम। तो ट्रोपोब्लास्ट जो रहता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। अब जो इनर सेल मास होता है ट्रोपोप्लास्ट के अंदर वाला लेयर, करेक्ट, वो क्या करता है, वो 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाला लेयर इज आउटर एक्टोडर्म, मिडल वाला इज मीजो एंडोडर्म, और इनर लेयर इज द इनर एंडोडर्म। ओके, नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो बाहर, मीजो मिडल, एंडो इनर। ओके, दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द गैस्ट्रूला। ओके, विच फॉर्म्स द एम्ब्रियो। अभी जैसे ये गैस्ट्रुलेशन आपने देख लिया, ये गैस्ट्रुलेशन होके आपको बनाएगा ये गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला जैसे बोल दिया गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इनर सेल मास 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो चुका है। ओके, सी दिस इज द एंडोमेट्रियम, this part is the uterine cavity, uterine mucosa cells. ओके, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है जो डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट कर रहा है यूटेराइन म्यूकोसा में, ताकि ये ट्रोपोब्लास्ट इसमें, ब्लास्टोसिस्ट इसमें फिट हो सके। ओके, ना द ब्लास्टोसिस्ट डाइजेस्ट द यूटेराइन म्यूकोसा, और फिर सी आपका जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्राइन का, यूट्राइन कैविटी का, यूट्रस का, वो ग्रो करता है और पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ सराउंड हो गया है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ओके, ये दिस स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझ में आएगा। दिस इज द ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये आपका यूट्रस है। ओके, अब यहाँ से जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, ओके, इसमें से ओवम निकलता है। ओवम मतलब एक तरीके से मार्बल समझिए, हम लोग बचपन में मार्बल के साथ खेलते थे, ग्रीन कंचे के साथ, तो ये थोड़ा कंचा टाइप ही लग रहा है, ये कंचा इसमें से होते हुए पास हो रहा है, करेक्ट। तो अभी ये जो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मतलब ओवम निकला, ओवम निकलेगा सेकेंडरी oocyte और ओवम निकला, और फिर वो धीरे धीरे फिम्ब्रिए से होते हुए इनफंडिबुलम ने उसको कैच किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने, फिर वो पहुंचता है कहाँ पर, एम्प्यूला में, एम्प्यूलरी रीजन में। यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस और एग सेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट का डिवीजन होकर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, क्लीवेज होता गया। 8 to 16 सेल स्टेज को बोला जाएगा मॉर्यूला स्टेज। ओके, मॉर्यूला स्टेज के बाद भी वो डिवीजन क्लीवेज रुकेगा नहीं, वो और डिवाइड होता रहेगा। फिर 16 सेल के बाद 32, 32 के बाद 64, ऐसे कंटिन्यूस होता जाएगा, और उसको बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ओके, अंदर वाला कैविटी इज ब्लास्टोसील, सील मीन्स कैविटी, हॉलो कैविटी। ओके, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियम लेयर में, सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर की तरफ बढ़ रहा है, और ये एंडोमेट्रियम लेयर का लाइनिंग इसके चारों तरफ कवर कर जाता है। ओके, और दिस इज मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला मतलब, मॉर्यूला में क्या बताया था मैंने, ब्लास्टुला का आउटर लेयर इज ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास जो होता है वो 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, अब वो मॉर्यूला यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो चारों तरफ उसके सराउंड हो जाता है। दिस इज द ओवरऑल व्यू। अब इम्प्लांटेशन हो गया, दैट मीन्स प्रेगनेंसी तो हो गई। ठीक है, अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं कैसे होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, वो ट्रोपोप्लास्ट पे अपीयर होने लगता है, और they are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. अब यहाँ पे देख सकते हैं, this is the uterus, okay, ये है maternal blood, okay, then now just yeah, this is the chorionic villi, मतलब finger like projections। ये रेड वाला रीजन जो है यूटेराइन आर्टरी एंड वेन्स, रेड एंड ब्लू। ओके, ये कोरियोनिक विलाई, रेड वाला रीजन इज अम्बेलिकल वेन, दिस इज ब्लू वाला इज अम्बेलिकल आर्टरी, और वेन और आर्टरी से आपको पता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होने लगता है। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर इंटरडिजिटेटेड, इंटर मतलब इन बिटवीन, डिजिटेटेड मतलब फिंगर लाइक,
to form the placenta. Placenta is a structural and functional unit between the embryo, fetus and the maternal body. Placenta क्या है? एक structural और functional unit है fetus या जिसको embryo बोला जा रहा है और maternal body के बीच में. Placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transports substances to and from the embryo. अब ये placenta का काम क्या है? खाना सप्लाई करना, ओके, ऑक्सीजन CO2 सप्लाई करना फीटस तक. देन फीटस और मदर के बीच में एक बैरियर का काम करना कि वो एक सेपरेट बॉडी है, ठीक है. ऑल्दो इट इज़ इनसाइड द मदर्स वोम बट इट इज़ अ सेपरेट बॉडी, इसलिए वो प्लासेंटा एक बैरियर जैसा क्रिएट कर देता है. और उसके साथ साथ प्लासेंटा क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करके वो एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलता है सिक्रीट करते जाओ जल्दी जल्दी कुछ कुछ हार्मोन, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन लगेगा, बच्चों को दूध पिलाना है, ठीक है. ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन. रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी. During pregnancy, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased in the maternal blood. They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. The germ layers give rise. Germ layers मतलब ectoderm, mesoderm, endoderm. याद है मोरुला का 3 पार्ट इनर सेल मास से डिफ्रेंशिएट हुआ था. Give rise to all the tissues or the organs. Okay, the stem cells in the inner cell mass have the potency to give rise to all the tissues and the organs. Human pregnancy जिसको हम gestation period बोलते हैं, ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है. व्हाट इज अ जेस्टेशन पीरियड? तो आपको ध्यान में रखना है, 2 टर्म में अगर डिफाइन कर दिया जाए तो इट इज ह्यूमन प्रेगनेंसी विच लास्ट 9 months, फॉर कैट्स 2 months, डॉग्स के लिए 2 months, एलिफेंट्स 21 months का होता है जेस्टेशन पीरियड. आफ्टर 1 month, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, 1 महीने के बाद दिल धड़कना शुरू हो जाता है बच्चे का. 2nd month जब ख़त्म होने लगता है तो लिम्स, हाथ पैर बनने लगते हैं, डिजिट्स फॉर्म होने लगते हैं, डेवलप हो चुका होता है. देन 12 वीक हो जाने के बाद एंड ऑफ द 12 weeks, दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑर्गन्स लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड. ड्यूरिंग 5th month, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जैसे हम मूवीज में आपने देखा होगा बच्चे ने लात मारी, that is the first movement that the fetus show. An appearance of the hair on the head. End of the 24 weeks, 2nd trimester. First trimester means 12 weeks का खत्म होना. 2nd trimester means 12 plus 12, 24 weeks का end होना. Body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. 9 महीना खत्म होने के बाद you all know guys, it's ready for the delivery. Next, parturition and lactation. What is parturition? It's a process of giving birth to young ones. It is included by neuroendocrine mechanism. The signal from the fetus and the placenta induce mild uterine contractions. Fetal ejection reflex जिसको बोला जाता है. This causes the release of oxytocin from the maternal pituitary. Parturition, oxytocin causes stronger uterine muscle contractions which in turn stimulate further secretion of the oxytocin. जितना muscle contract होने लगता है, कौन सा? uterine. uterine मतलब uterus walls, ठीक है. जैसे जैसे muscle contract होता रहता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल सिक्रीशन इंक्रीज होने लगता है. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. आफ्टर पार्चुरेशन, अब बच्चा बाहर आने के बाद द एम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ. द प्लासेंटा एंड द रेमनेंट्स ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा और बचा कुचा जो पार्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है मैटरनल बॉडी से पार्चुरेशन होने के बाद. इट इज कॉल्ड द आफ्टर बर्थ. The mammary glands produce milk towards the end of the pregnancy. It is called the lactation. The yellowish milk produced during the initial few days of lactation is known as the colostrum, which is very, very crucial for the baby.
Why? Because it contains several antibodies essential to develop resistance for the newborn babies. Thank you so much. I hope this lecture was nice. Keep studying. Be consistent with your efforts. We will meet with the new topic tomorrow. Stay tuned. Bye bye. Take care.